सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ आनंद यादव, आप देख रहे हैं यादव व्लॉग। मेरे साथ इसमें महेंद्र यादव जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और उत्तम यादव जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होती रहती है। आज 23 सितंबर है, शहीदी दिवस है राव तुलाराम जी का। बातचीत करता हूँ। सर, क्या लगता है कि अही रेजिमेंट को लेकर के जिस तरह से यादव समाज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, संघर्ष कितना लंबा चलेगा, क्या उम्मीद है आगे? देखिए, यादव रेजिमेंट की मांग तो लगातार होती रही है, बहुत पुरानी मांग है, और एक ऐसी मांग है जिसको बड़ी आसानी से पूरा कर देना चाहिए। इसके लिए इतनी लड़ाई की आवश्यकता थी ही नहीं कभी। लेकिन अब उसके पीछे सीधा तर्क है कि जब तमाम जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई है और यादव रेजिमेंट भी पहले रही ही है, तो जब पहले रही है तो फिर से बन सकती है। और ये ठीक है कि तमाम यादव लोग बहुत लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, और लेकिन इसका मांग करने वाले कम लोग भी हों तब भी, क्योंकि इसके खिलाफ तो कोई नहीं है, कोई जाति भी विरोध नहीं कर रही है। भाई बहुत से बहुत कुछ जातियां ये चाहेंगी कि उनकी भी रेजिमेंट बन जाए, तो हम भी चाहते हैं कि हाँ भाई, जो भी अपनी जातियों की रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं उनका भी समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे प्रस्ताव का, ऐसी मांग का जिसके विरोध में कोई नहीं है और जिसके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, इसको तो तुरंत पूरा हो जाना चाहिए। दिक्कत कहाँ आ रही है, अड़चन कहाँ आ रही है? नहीं, ये दिक्कत तो इसलिए है कि अब उस तरह का मामला, मतलब सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति है नहीं, और उनको लगता है कि अगर ये एक बार सिलसिला शुरू कर दिया किसी एक जाति का तो फिर ये लंबा चलेगा। लेकिन ये आशंका उनकी निर्मूल है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जातियां जिनके नाम की आप रेजिमेंट बनाओगे भी तो वो भागेंगी। बड़ी बात होती है कि कश्मीर के पंडित बड़े पीड़ित हैं, बना दो भैया उनकी कश्मीरी पंडित की रेजिमेंट, सब भागेंगे भैया हमें नहीं बनना है। मारवाड़ियों की रेजिमेंट बना दो, अपने आप भागेंगे कि भैया हमें नहीं बनवाना है। तो सब जातियों की मांग नहीं है। जो जातियां आमतौर पर मार्शल कॉर्प हैं, शूर जातियां जो है, उनकी मांग है, और जो पहले भी रही है तो बना देना चाहिए। लेकिन सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है नहीं है, इसलिए। चुनाव भी आने वाला है 24 का, यहाँ पे लगातार बातें हो रही है कि चुनाव के पहले कहीं न कहीं इस मुद्दा बना। एक रत्ती चुनाव का मुद्दा बिल्कुल नहीं बनेगा। हरियाणा से अगर ज्यादातर लोगों की बात हो रही है तो ये बड़े एक अफसोस की बात है कि हरियाणा के यादव मोटे तौर पर कुछ एक जागरूकों को छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है। उनको रेजिमेंट मिले या ना मिले, उनको भाजपा को ही वोट देना है। तो चुनाव में तो मुद्दा बनने वाला नहीं है। इस संख्या बल का कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, जो बाकी जगह के लोग आए हैं वो उसका फर्क पड़ेगा। बाकी लोगों के अंदर जो जागरूकता फैली है उसका फायदा मिलेगा। हरियाणा के भी जो लोग आए हैं उनका भी तमाम तरह के विचार सुन के, भाषण सुन के उनके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर तत्काल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, वो उसमें मुझे थोड़ी शंका है। मेरे साथ उत्तम यादव जी मौजूद है। क्या लगता है कि संख्या बल को देख करके कुछ उम्मीद जगी है? मैं प्रश्न आपका मैं सुन नहीं पाया। प्रश्न वैसे सबसे पहले तो मैं अमर क्रांतिकारी शहीद राव तुलाराम को सच्चे हृदय से याद करता हुआ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राव तुलाराम अमर रहें, देश उनका आजीवन ऋणी रहेगा। अपनी आज़ादी में उनकी बहुत अहम भूमिका थी, इसलिए एक बार फिर से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जी। सवाल ये कि जो संख्या बल दिखा करके कहीं न कहीं सरकार को दिखाया गया संख्या बल, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उम्मीद जगी है कुछ? देखिए, यादवों की बहादुरी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। संख्या बल, मैं नहीं समझता कि संख्या बल दिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जन चेतना जैसे जैसे जागती जाएगी वैसे वैसे सरकार को, ये मांग अगर लगातार चलती रहे तो सरकार को इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सरकारें जातिवादी सरकारें रही हैं, ये जानबूझकर, ये वो जानते हैं यादवों की संख्या वैसे देश में बहुत है, एक शक्तिशाली संगठन है, शक्तिशाली कौम है, शक्तिशाली जाति है, वीरता की भावना है, साहस की भावना है, और देश के लिए निछावर होने की इनके अंदर भावना होती है, देश की रक्षा करने की सामर्थ्य इनमें होती है। सरकारें भी इस बात को जानती हैं, परंतु जानबूझकर जातिवादी सरकारें जो कि आज तक रही हैं, इस मारे जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इस मांग को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे कि इस शूरवीर कौम को उसका यथोचित अधिकार नहीं मिल पाता। उन षड्यंत्रकारी सरकारों को जब लगेगा, आपको देखिए निश्चित बात है, आपकी शक्ति जिस दिन, षड्यंत्रकारी सरकारें हैं तो आसानी से मांगों को मानने वाली नहीं है। उनके पीछे जो संगठन है, सरकार में जो जातियां शामिल हैं, आसानी से नहीं मानेंगी वो। उनसे ज्यादा सामर्थ्य आपको दिखा देनी होगी, उसके बाद ही आपको माना जाएगा मांगों को।
मेरे साथ इसमें उत्तम यादव जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार के पास भी संदेश गया होगा। 24 का चुनाव आने के पहले कहीं ना कहीं सरकारें इन बातों को सुनेंगी। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अभी सभी आप ख्याल रखिएगा। नमस्कार।